बात नहीं समझेगी, इसलिए तू उसे जाके समझाएगा ना, तू उसे सब सच बताएगा ना। मैंने जानबूझ के अभी को टक्कर नहीं मारी, वो गलती से हो गया था। बस बस वो मनीषा का फोन आया और एक पल के लिए मेरी नजर सड़क से हटी और सामने देखा तो अभी की बाइक थी। अगर तू ही मुझ पे शक करने लग गया तो हमेशा के लिए टूट जाओगी। मैं हर बार टूट जाऊंगी। मुझे पता था कि मेरा अरमान मुझे समझेगा, मेरा अरमान मुझसे यकीन करेगा, मुझे पता था ये। इसकी तो मुझे परिभाषा बना मतलब आपको बतानी पड़ेगी और पूरा समा बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जो अभी आपने देखा है इसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री जो स्टोरी है वो बहुत है। मैं अभी तो दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। देख रहे हो अरमान, देख रहे हो तुम, विद्या यहाँ पे लगी हुई है कि हालात ठीक हो जाए, और वो लड़की अपनी अकड़ अपने गुस्से में तुम्हारी माँ की परवाह भी नहीं करती। है और वो ये है कि अभीर जो है वो पुद्दा उसको खटकता है आँखों में, क्योंकि उसने हरकतें ऐसी की हैं। हमारे घर में घुस गया था, एक बार तोड़फोड़ की थी और हमें अच्छा नहीं लगा था। बनस्पत इसके हम जानते हैं कि वो अभीरा का भाई है, लेकिन उसके बावजूद भी और उसका जो तरीका है चीज़ों का वो हमें बिल्कुल नहीं भाता है। और ऐसे ही हम लोग जयपुर छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ पर उसका कॉन्सर्ट है और मैंने जानबूझ के अभी को टक्कर नहीं मारी, वो गलती से हो गया था। बस बस वो मनीषा का फोन आया और एक पल के लिए मेरी नजर सड़क से हटी और सामने देखा तो अभी की बाइक थी। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो भी कहिए, हम सब एक ही होटल में रह रहे हैं और वहाँ पर देखती हूँ मैं कि वो सांता क्लॉज बन के आता है, उसमें भी खुराफाती चीज़ें करता है, वो शराब मिला देता है, हम लोग सब लोग नशे में हो जाते हैं। मुझे पता था कि मेरा अरमान मुझे समझेगा, मेरा अरमान मुझसे यकीन करेगा, मुझे पता था ये। और कैसे वो फिर मैं देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अपेरेंटली कि वो कियारा और चारू का जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरी बात नहीं समझेगी, इसलिए तू उसे जाके समझाएगा ना, तू उसे सब सच बताएगा ना। हाँ? और मैं जाके उसे थप्पड़ मार देती हूँ, उसे बोलती हूँ कि ये कैसा लड़का है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि भाई गलतफहमी हो गई थी मुझे और आधी अधूरी चीज़ देखकर मैंने उसे सच्चाई मान ली। और दरअसल कियारा ही एज अ फ़ैन उसके कमरे में गई थी और वो जिस पर नाराज़ हुआ था कि तुम ऐसे कैसे आ रही हो मेरे कमरे में। तो ये जब होता है तो मैं माफ़ी मांगने के बारे में बात होती है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं माफ़ी मांगूंगी उससे। अरमान को मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने गलती मैंने की है तो क्षमा मुझे मांगनी होगी। और वहाँ दूसरी तरफ मासा नाराज़ होती है कि तुम कैसे माफ़ी मांग सकती हो। हम इसके बात करें, इसके आधा बात करें।